बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। आज मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। बीफ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी डाल के इसको गला लिया और उसकी यखनी बना ली है। और मेरे पास है चावल, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, साबुत ज़ीरा, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। तो प्लीज़ उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख लिया है और अब इसमें डाल दूंगी 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। और इसके गर्म होते ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मेरे पास है एक बड़े साइज़ की प्याज जो मैंने रफली काट ली थी। और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसमें हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि पुलाव का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं होता। हमने इसको हल्का सा सुनहरी करना है, इस तरह से तकरीबन तेज़ आंच पे। और अब इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 भर के टेबल स्पून। और इसको भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन एक मिनट के लिए। और 1 मिनट की इसकी फ्राई में बिल्कुल शानदार की फ्राई हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। ये देखिए इस तरह से इसका बहुत प्यारा कलर आ गया, सुनहरी सा। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, तो मेरे पास बीफ है जिसकी मैंने यखनी बना ली थी। यखनी को मैंने अलहदा कर लिया है और गोश्त को मैंने अलहदा कर लिया। और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, इस तरह से। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे इसमें शामिल कर दूंगी पाउडर मसाले। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टीस्पून इसमें डाल दिया मैंने ब्लैक पेपर। और इन मसालों को हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि इनका सारा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त तो हमारे पहले ही गला हुआ है। अच्छे तरीके से इसको फ्राई मैंने कर लिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 टमाटर मेरे पास बड़े साइज़ का, जिसको मैंने काट लिया है। टमाटर मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी यखनी शामिल कर दूंगी, वो इसलिए कि कहीं हमारा मसाला जब वो नीचे लगना शुरू ना हो जाए। इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और टमाटर देखे खड़े खड़े, इनको मैंने मेल्ट नहीं होने दिया। और इसमें डाल दूंगी यखनी। 1 गिलास चावल थे और 1.5 गिलास इसमें मैंने यखनी ऐड कर दी है। और चावलों को मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। इसको हम चम्मच के साथ अच्छे तरीके से हल कर देंगे, ताकि सब मसाले और यखनी यकजान हो जाए। और अब इसको कवर कर दूंगी तकरीबन अच्छे तरीके से बॉयल आने तक। ये देखिए बॉयल आ रहा है इसमें बड़े अच्छे तरीके से। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से यखनी में बॉयल आ रहा है। इसमें अच्छे तरीके से चम्मच हिला लेते हैं। आंच को हमने तेज़ रखना। अब इसमें शामिल कर देती हूँ चावल। सारे चावल हम इसमें शामिल कर देते हैं। 1 गिलास मेरे पास चावल था और मैंने 1.5 गिलास इसमें यखनी ऐड की है। और इसको हम हल्के हाथों से चम्मच के साथ हल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हमने हिलाना, चावल टूट जाते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स कर लिया सारे चावलों को यखनी के अंदर। और यहाँ पे मेरे पास है 1 सब्ज़ मिर्च, जिसको मैं अच्छे तरीके से बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दूंगी। तो ये बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है। यखनी पुलाव बहुत जल्दी बन जाता है। इसको हम अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। आंच को हमने यहाँ पे तेज़ ही रखना है, कम नहीं करना है। इस तरह से चावल टूट जाते हैं आग कम करने से। तो अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। तो चलिए चेक करते हैं 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चावल बहुत अच्छे तरीके से चावलों में बॉयल आ रहा है। इसमें हम हल्का सा चम्मच हिला देंगे। ये नहीं कि हमने ढक्कन दिया तो इसको चेक नहीं करना, नहीं, एक बार इसको चेक लाजमी करना चाहिए। ये देखें टमाटर और सब्ज़ मिर्च का माशाल्लाह कितना प्यारा कलर। इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट में इंशाल्लाह इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा।
तो 2 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो हमारे चावल हैं तकरीबन 99% वो कुक हो चुके हैं। हल्के से सिर्फ इनमें कच्चापन रह जाता है यहाँ पे। ये देखें टमाटर और सब्ज़ मिर्च सबका कलर कितना शानदार है। और अब इसको मैं रुमाल के साथ कवर कर दूँगी और 10 मिनट के लिए इसको हम दम लगाएंगे बिल्कुल हल्की आंच में। 10 मिनट गुजर जाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसका दम जो है वो चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो यखनी पुलाव है वो बनके बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं कि टमाटर और सब्ज़ मिर्च सब कुछ, सबका कलर कितना माशाल्लाह खूबसूरत आ रहा है। तो आप इसी तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलें चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। देखिए माशाल्लाह हमारा जो यखनी पुलाव है बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।